गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स। आपने बेटा एक्सरसाइज 1.2 इसके आपने 5 क्वेश्चन देखे। क्वेश्चन नंबर आपका 6 थीटा y 7 into 11 plus 13 plus 13 एंड सेकंड क्वेश्चन आपका है 7 into 6 into 5 plus into 4 into 3 into 2 into 1 plus 5 आर कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर मतलब भाज्य संख्या। कंपोजिट नंबर की क्या होते हैं? मोर देन 2 फैक्टर्स, कि जो नंबर 1 और सेल्फ के अलावा और तीसरे नंबर से डिविजन हो जाए तो उसको बोलेंगे कंपोजिट नंबर। प्राइम नंबर के ओनली 2 फैक्टर होते हैं, 1 एंड सेल्फ। तो इनको क्या दोनों को क्या प्रूव करना है? कंपोजिट नंबर। लेट a इक्वल टू 7 into 11 into 13 प्लस में 13। इसमें से कॉमन निकालते हैं 13, तो ये 13 कॉमन आ गया, तो यहां बच गए 7 into 11 प्लस 13 में 13 बच गया आपका 13। ये हो गया 77 प्लस में 1 13, और ये क्या हुआ 78। 78 को हम 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा बेटा 3 और 24, 3 7 22 23, 8 7 4 1, ये हो जाएगा आपका 1014। तो जो आपका नंबर 1014 डिविजन बाय 1 एंड सेल्फ आल्सो डिविजन बाय आपके पास 13। द नंबर divisible by 1 and self and also divisible by 13. So it is a composite number. इसका मतलब नंबर क्या होगा आपका? कंपोजिट नंबर। सेकंड इसका पार्ट बेटा आपका लेट a इक्वल टू हो गया 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 प्लस में 5। इसको क्या प्रूव करना है? कंपोजिट नंबर। तो इसमें से आप 5 कॉमन निकालेंगे, 7 into 6 5 कॉमन आ गया, 4 into 3 into 2 into 1 प्लस 5 बचा 5 इंटू इनका मल्टीप्लाई करो बेटा आपका, ये हो गया आपका 2 3 6 हो गया, 6 24 हो बेटा आपका। 42 को हम 24 से मल्टीप्लाई करेंगे बेटा, जो 7 6 42, 4 3 12 12 24, 4 दूनी 8, 4 2 16, और ये होगा बेटा आपके पास 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 10 1008 प्लस में 1 5 इंटू 1009, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 4505 5045। ये नंबर डिजिट बाई आपका 1 एंड सेल्फ आल्सो डिजिट बाई 5। द नंबर डिविजिबल बाई 1 एंड सेल्फ एंड आल्सो डिविजिबल बाई 5, सो इट इज ए कंपोजिट नंबर। ये नंबर क्या होगा? कंपोजिट नंबर होगा। 7 नंबर जो आपका 7 बेटा 7th क्वेश्चन करता है देयर इज ए सर्कुलर पाथ अराउंड ए स्पोर्ट ग्राउंड। सोनिया टेक्स 18 मिनट एंड रवि टेक्स 12 मिनट टू सेम पर्पज। सपोज they both start from the same point in the same time and the same point same direction. After how many minutes will they meet again at the starting point? मतलब दोनों एक ही डायरेक्शन चल रहे हैं, एक पॉइंट चल रहे हैं, कि भाई कितने समय बाद में वो दोनों मिलेंगे उसी पॉइंट के ऊपर। तो हम निकालेंगे इनका एलसीएम। लेट a इक्वल टू आपका 18, b इक्वल टू आपका 12। हम दोनों के फैक्टर करते हैं बेटा, 12 की 18 की और 12 की। 2 से 12 होगा आपका 9, 3 3 9, 3 1 जा 3। 2 से डिवाइड करेंगे 6 हो गया, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3। 18 के फैक्टर 2 इंटू 3 इंटू 3। 12 की हो गया आपका 2 इंटू 2 इंटू 3। एलसीएम निकालेंगे बेटा आपका, 2 इसमें 1 टाइम है, इसमें 2 टाइम, तो 2 आपका 2 टाइम्स आएगा। 3 आपके पास 2 टाइम आ गया। 2 दूनी 4, 4 की बात है 36, यानी इनका जो एलसीएम वो आपका 36 आ गया आपका। क्या लिखेंगे? दे विल मीट आफ्टर 36 मिनट।
एट द सेम पॉइंट, कि उसी पॉइंट जहां से चले थे ना, तो वो 36 मिनट के बाद में दोबारा उसी पॉइंट पर मिलेंगे। नेक्स्ट आप करेंगे एक्सरसाइज बेटा आपके पास 1.3। 1.3 का जो पहला क्वेश्चन बेटा आपका, प्रूव दैट √5 इज एन इरेशनल नंबर, कि वर्गमूल 5 एक क्या है, अप्रमेय संख्या है। तो ये जो क्वेश्चन हम लेंगे थोड़ा कंट्रोडक्शन के बेस पे लेंगे। हम सपोज करेंगे, मान लो आपका √5 आपका इरेशनल नंबर आपका नहीं है, तो क्या होगा, रैशनल नंबर होगा आपका। तो रैशनल नंबर होगा तो उसको P अपॉन Q की फॉर्म लिखेंगे, वेयर Q इज नॉट इक्वल टू 0। और एक पॉइंट और देंगे, वेयर P एंड Q आर को प्राइम फैक्टर, कि भी जो P और Q है न्यूमरेटर डिनोमिनेटर उनका HCF बनाएगा, यानी 1 के अलावा किसी से वो डिविजिबल नहीं होंगे आपके पास, यानी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर। पर सपोज कर लेते हैं, लेट √5 is not an irrational number, so it is a rational number। यदि रैशनल नंबर है तो उसको P अपॉन Q की फॉर्म लिखेंगे। दिस इंप्लाइज दैट √5 इक्वल टू P अपॉन में Q, वेयर Q नॉट इक्वल टू 0। लिखेंगे वेयर P एंड Q आर को प्राइम फैक्टर। अब क्या करेंगे बेटा, स्क्वेयरिंग बोथ साइड, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड। लेफ्ट हैंड साइड में आपका √5 इसका स्क्वेयर कर दिया आपने, राइट हैंड साइड में P अपॉन Q का स्क्वेयर कर दिया बेटा आपका। स्क्वेयर से स्क्वेयर कैंसिल हो गया आपका, 5 बच गया आपका, P स्क्वेयर अपॉन में Q स्क्वेयर। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, P स्क्वेयर 1 से P स्क्वेयर इक्वल टू 5Q स्क्वेयर। इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट का जो राइट हैंड साइड है उसके मल्टीपल में आपका 5 है, तो ये नंबर आपका 5 से डिविजल होगा। ये किसके बराबर, P स्क्वेयर बराबर है, तो P स्क्वेयर भी किसी होगा 5 से डिविजल होगा आपका, और P भी आपका किसी 5 से डिविजल होगा, तो 5P का क्या होगा, प्राइम फैक्टर होगा आपका। क्या करेंगे, आपके पास राइट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन फर्स्ट इज डिविजिबल बाय 5, so P square is also divisible by 5. This implies that P is also divisible by 5. So 5 is the prime factor of P, कि जो 5 है वो P का प्राइम फैक्टर होगा। अब स्टेप उठा कर रखें, जो आपका P है ना, इसकी जगह हम रखते हैं 5K। पुट P इक्वल टू 5K इन इक्वेशन फर्स्ट। जो आपका लेफ्ट हैंड साइड है P, इसकी जगह रखते हैं 5K, इसका होल स्क्वायर इक्वल टू आपका 5Q स्क्वायर। 5 का स्क्वायर 25, K स्क्वायर इक्वल टू आपका 5Q स्क्वायर। Q स्क्वायर निकाल तो 5 डिवाइड आ जाएगा, Q स्क्वायर इक्वल टू 25 K स्क्वायर अपॉन में 5, 5 और 25 हो गया आपका। Q स्क्वायर इक्वल टू 5K स्क्वायर, कि जो राइट हैंड साइड है इसका वो भी 5 का मल्टीपल है, तो ये भी 5 से डिविजल हो जाएगा। ये किस पर Q स्क्वायर बराबर, तो Q स्क्वायर भी आपका 5 से डिविजल हो जाएगा आपका। क्या लिखेंगे, Q स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5। दिस इंप्लाइज दैट Q इज आल्सो डिविजिबल बाय 5, सो 5 इज द प्राइम फैक्टर ऑफ Q। तो 5P का प्राइम फैक्टर भी है और 5Q का प्राइम फैक्टर भी है, तो दोनों का क्या प्राइम फैक्टर होगा 5। दिस इंप्लाइज दैट 5 इज द प्राइम फैक्टर ऑफ बोथ P एंड Q। और हमने कहा कि P और Q तो को प्राइम फैक्टर है, कि 1 के अलावा कोई फैक्टर होगा नहीं, यहां पर 5 दोनों का फैक्टर हो रहा है। सो आवर पोजिशन इज रॉन्ग। क्या, √5 इज नॉट irrational number, it is an irrational number। ये रैशनल नंबर नहीं है तो क्या होगा, इरेशनल नंबर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर सेकंड आपका के पास, प्रूव दैट 3 प्लस में 2√5 इज एन इरेशनल नंबर। वैसा सेम आपके कंट्रोडक्शन पेज पर आपका, लेट 3 प्लस में 2√5 इज नॉट एन इरेशनल नंबर। So it is a
रैशनल नंबर। रैशनल नंबर है तो इसको पी अपॉन क्यू की फॉर्म लिखेंगे। दिस इंप्लाइज दैट 3 प्लस में 2√5 इक्वल टू पी अपॉन में क्यू, वेयर क्यू नॉट इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज दैट यहां से 2√5 निकालेंगे, ये 3 से माइनस हो जाएगा, पी अपॉन क्यू -3। एलसीएम आपका क्यू आ गया, तो p माइनस का 3q। दिस इंप्लाइज दैट √5 निकालेंगे तो 2 इसके डिवाइड में आ जाएगा, p माइनस का 3q अपॉन में आपका 2q। इक्वेशन फर्स्ट। p अपॉन में q आपके पास रैशनल नंबर है, इसमें से कोई नंबर माइनस करेंगे रियल नंबर या डिवाइड करेंगे तो भी आपके पास क्या रहेगा बेटा, आपका रैशनल नंबर रहेगा आपका। तो राइट हैंड साइड आपके पास इक्वेशन फर्स्ट है आपका क्या है, रैशनल नंबर है। लेकिन लेफ्ट हैंड साइड आपके पास क्या है, स्क्वायर रूट द प्राइम नंबर, सो इट इज ए इरेशनल नंबर, और दोनों इक्वल क्या है आपका, इट इज नॉट पॉसिबल। क्या लिखेंगे, राइट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन फर्स्ट इज ए रैशनल नंबर, बट लेफ्ट हैंड साइड इज एन इरेशनल नंबर, बट इट इज नॉट पॉसिबल। क्या पॉसिबल कि रैशनल नंबर या रैशनल नंबर बराबर हैं, इक्वल दोनों बीच में। भाई राइट हैंड साइड आपके पास रैशनल नंबर है और लेफ्ट हैंड साइड आपके इरेशनल नंबर है, दोनों इक्वल हैं, बट इट इज नॉट पॉसिबल। सो आवर पोजीशन इज रॉन्ग। क्या 3 प्लस में 2√5 इज नॉट ए रैशनल नंबर, इट इज एन इरेशनल नंबर। इरेशनल में क्या है, इरेशनल नंबर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका थर्ड बेटा आपके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपके पास थर्ड बेटा, इसमें 3 पार्ट हैं, ये प्रूव करना कि ये तीनों इरेशनल नंबर हैं। पहला आपका 1/√2 है, सेकंड पार्ट में 7√5 है, थर्ड पार्ट में 6 + √2 है। इनको क्या प्रूव करना है, इरेशनल नंबर। पहला जो पार्ट लेते बेटा आपके पास 1/√2 बेटा आपके पास, लेट 1/√2 is not an irrational number, so it is a rational number। रैशनल नंबर है तो p अपॉन q की फॉर्म लिखेंगे। दिस इंप्लाइज दैट 1/√2 इक्वल टू p अपॉन में q, वेयर q नॉट इक्वल टू 0। तो लेफ्ट हैंड साइड है आपका 1/√2, इसका करो रैशनलाइजेशन। दिस इंप्लाइज दैट 1/√2, √2 से न्यूमरेटर में, √2 से डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई कर दिया, इक्वल टू p अपॉन में q। दिस इंप्लाइज दैट √2 को 1 से √2 अपॉन में 2 बेटा आपका, इक्वल टू p अपॉन में q। √2 निकालेंगे यहां से, 2 कहां जाएगा मल्टीप्लाई, 2 इंटू में p अपॉन में q। इक्वेशन फर्स्ट, p अपॉन में q आपके पास रैशनल नंबर है, इसको 2 से मल्टीप्लाई तो भी क्या रैशनल नंबर रहेगा आपके पास। लेकिन लेफ्ट हैंड साइड आपके पास क्या है, इरेशनल नंबर आपके पास, दोनों इक्वल है, ये आपका पॉसिबल नहीं है। क्या कहेंगे, राइट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन फर्स्ट is a rational number, but left hand side is an irrational number, but it is not possible, but it is not possible, so our position is wrong। क्या आपके पास 1/√2 is not a rational number, it is an irrational number। इरेशनल नंबर क्या है, इरेशनल नंबर बेटा आपका। सेकंड पार्ट आपके पास 7√5 बेटा आपका, तो इसको करके लेट 7√5 इज नॉट एन इरेशनल नंबर, सो इट इज ए रैशनल नंबर। दिस इंप्लाइज दैट 7√5 इक्वल टू p अपॉन में q, where q is not equal to 0। This implies the √5 निकालेंगे 7 डिवाइड में आ जाएगा, p अपॉन में 7q। इक्वेशन फर्स्ट का जो राइट हैंड साइड है वो आपके पास क्या है, रैशनल नंबर, क्योंकि p अपॉन q रैशनल नंबर है, 7 से डिवाइड करेंगे तो भी क्या रहेगा, रैशनल नंबर रहेगा बेटा। लेकिन लेफ्ट हैंड साइड आपके पास स्क्वायर रूट का प्राइम नंबर है, तो ये आपके पास क्या है, रैशनल नंबर है, और दोनों इक्वल है, ये आपका पॉसिबल नहीं बेटा आपका। क्या कहेंगे, राइट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन फर्स्ट इज ए rational number, but left hand side is an irrational number, but it is not possible, so
our position is wrong. So we can see आपके पास 7√5 is not a rational number. It is an irrational number. ये क्या होगा? irrational number होगा बेटा आपका. थर्ड पार्ट आपका है 6 plus √2. Let 6 plus में √2 is not an irrational number. So it is a rational number. This implies that 6 plus में √2 equal to p upon में q, where q not equal to 0. This implies that √2 निकालेंगे तो 6 माइनस हो जाएगा p upon q में से, p upon q माइनस 6. इक्वेशन फर्स्ट, p upon q आपका रैशनल नंबर है, 6 घटाएंगे तो भी आपका रैशनल नंबर आएगा. तो आपका पूरा जो लेफ्ट हैंड जो राइट हैंड साइड हो आपके पास क्या रैशनल नंबर बेटा आपका? राइट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन फर्स्ट इज irrational number, but left hand side is an irrational number, but it is not possible. So our position is wrong. 6 plus √2 is not irrational number, it is an irrational number. कि 6 plus √2 है वो आपका रैशनल नंबर नहीं है, तो ये आपके पास क्या इरेशनल नंबर बेटा आपका.